चाइना की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़त पर है। चाइना की इकोनॉमी पहले से ही वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वहीं देखने में आया है कि चाइना की इकोनॉमी को पिछले साल यानी कि 2025 के लास्ट मंथ दिसंबर में कई गुना फायदा हुआ है। इसकी ऑटोमोबाइल को सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। खबर क्या आ रही है? दिसंबर में निर्यात में 6.6% की वृद्धि के साथ चीन ने 2025 में रिकॉर्ड 1.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष दर्ज कराया है। सबसे अधिक व्यापार अधिशेष यहाँ पर देखने को मिला है चाइना के, जो कि 2025 के लास्ट मंथ दिसंबर में देखने को मिला है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां अमेरिका वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है और साथ में और भी अपना प्रभुत्व पूरे विश्व पर स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं चाइना भी अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के साथ साथ पूरे विश्व पर अपना जो अधिकार है उसको स्थापित करने की कोशिश करता रहता है। तो वहीं चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चीन की आर्थिक उपलब्धि 2026 चीन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़त इस बार देखने को मिली है। 2025 चीन के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। तो समाचार क्या आ रहा है कि चीन ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष दर्ज कराया है। अब तक का अगर चाइना का व्यापार अधिशेष देखें तो सबसे बड़ा आंकड़ा पिछले साल यानी कि 2025 के लास्ट मंथ 2000 जो दिसंबर है उसमें देखने को मिला है। चीन ने विश्व के शीर्ष ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली है। पहले से ही जो चाइना की ऑटोमोबाइल में निर्माता में स्थिति है वो पहले से ही मजबूत है, लेकिन अभी जो हाल ही की रिपोर्ट आई हैं उसमें और भी ज़्यादा पकड़ चाइना की देखने को मिली है। व्यापार अधिशेष होता क्या है जिसमें चाइना को इतनी बढ़त मिली है? तो जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, यानी कि जब कोई देश अपने देश से कोई सामान दूसरे देश को बेचता है और दूसरे देशों से सामान खरीदता है, लेकिन आयात से ज़्यादा निर्यात किया जाता है, देश से सामान जाता है बाहर बिकने के लिए, तो उसको व्यापार अधिशेष कहते हैं, जिसमें चाइना ने काफ़ी बढ़त कमाई है। यह देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। चाइना लगातार बढ़त की ओर बढ़ता जा रहा है। चाइना की अर्थव्यवस्था लगातार ग्रोथ पर है और यहीं पर इतना बड़ा जो मजबूती है आर्थिक स्थिति को वो यहाँ पर चाइना की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें हैं जो एक बंदरगाह है चाइना का। यहाँ पर पोर्ट पर किस तरह से कंटेनर खड़े हैं, सामानों का आयात और निर्यात यहाँ पर किया जा रहा है। चीन का 1.2 ट्रिलियन डॉलर व्यापार अधिशेष का महत्व अगर हम समझें तो वैश्विक व्यापार में चीन की मजबूती की स्थिति को दिखाता है। जहां चीन अपनी पकड़ मजबूत करने की होड़ में लगा हुआ है, अमेरिका के कंपटीशन में सामने रहता है हमेशा, वहीं चीन की जो मजबूती है वो और भी ज़्यादा होती जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में यहाँ लगातार वृद्धि हो रही है। चाइना के पास जो अर्थव्यवस्था है उसकी और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहीं इससे पता चलता है कि अन्य देशों की जो निर्भरता है वो चाइना पर किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चीन की बढ़त देखें तो इसके कई सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों जिसमें ईवी का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना रहा है, क्योंकि चाइना के पास एक तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी जो उपलब्धता है वो चाइना के पास है। चाइना उनको निकाल भी पाता है और अच्छे से उनका जो यूज़ है वो भी कर पाता है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आज के टाइम में बहुत यूज़ होते हैं, एआई में यूज़ होते हैं, तो उन्हीं सबसे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं इनका निर्माण कराया जाता है। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में चीन की पकड़ मजबूत है, जिसमें जो 2025 का दिसंबर का महीना है उसमें और भी ज़्यादा पकड़ देखने को मिली है। सस्ती और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता चाइना के पास उपलब्ध है। अच्छी टेक्निक है चाइना के पास, अच्छी तकनीकी क्षेत्र हैं चाइना के पास में। वैश्विक बाजारों में चीनी कारों की बढ़ती हिस्सेदारी जो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है विश्व में, चाइना की कारों को लेकर के ऑटोमोबाइल जो क्षेत्र है इसको बढ़त लगातार दिलवा रही है। तो किस तरह से जो चाइना है वो अपने क्षेत्र को, अपनी अर्थव्यवस्था की जो ढाल है वो ऑटोमोबाइल को बना करके पूरे विश्व में अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने की होड़ में लगा हुआ है। इस उपलब्धता के कारण अगर हम देखें तो सरकारी सब्सिडी और औद्योगिक नीति, जो शी जिनपिंग हैं चाइना के राष्ट्रपति, वो अलग अलग नीति लाते रहते हैं। देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसी नीति लाते हैं कि देश को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो सरकारी सब्सिडी और नीतियों का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिलता है। मजबूत विनिर्माण आधार है चाइना के पास में, अच्छी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, अच्छी स्किल्स हैं। जितने भी ऐप्स होते हैं सारी चीज़ें अपनी ही चाइना यूज़ करता है। जितने भी उसके युवा हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, चाइना में ही अधिकतर चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस जो है उनको बनाया जाता है और चाइना के अंदर ही बेचा जाता है। साथ ही न केवल चाइना ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चाइना की बढ़त देखने को मिलती है, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी हर चीज़ में चाइना की बढ़त देखने को मिल रही है। तकनीकी नवाचार और ईवी सेक्टर में निवेश अत्यधिक किया जाता है। दूसरे देश चाइना में अधिक
निवेश करते हैं और साथ ही जो चाइना है वो भी अलग अलग देशों में निवेश करता है। तो इन सभी कारणों की वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, इसकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। वैश्विक प्रभाव की अगर हम बात करें कि चाइना की बढ़ती अर्थव्यवस्था से पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले देश हैं वो खासतौर से अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं। इन देशों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि अमेरिका के हमेशा कॉम्पिटिटर रहा है चाइना। जहां अमेरिका अलग अलग नीति अपना करके जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की सरकार बनी है और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरी तरह से पूरे विश्व पर कब्जा किया जाए, खासतौर से चाइना को बीट करते हुए। रशिया जो चाइना के साथ मिलकर के पूरे एशिया और पूरे विश्व पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वहीं अमेरिका इनके कॉम्पिटिटर में रहता है। यूरोपीय संघ में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे देश हैं जो चाइना के खिलाफ रहते हैं। तो इसमें हमें ट्रेड वॉर यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से अमेरिका अलग अलग तरीके से ट्रेड करता रहता है, यानी कि जो टैरिफ है टैरिफ लगाने की कोशिश करता है। जैसे अभी बयान आया अमेरिका के राष्ट्रपति का कि 25% टैरिफ लगाने की बात कही है फिर से। लेकिन जिस प्रकार से चाइना की जो इकोनॉमी है वो बढ़त पर है, तो वो अमेरिका को बीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। विकासशील देशों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जितने भी विकासशील देश हैं जिन पर चीन हमेशा से कब्जा करने की कोशिश करता है, उनके लिए काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बनेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की केंद्रीय भूमिका और भी ज़्यादा बढ़त होगी। इसमें दूसरे देशों की निर्भरता दिखाती है कि किस तरह से जो चाइना है वो उन पर दबाव बनाएगा। जो चाइना हमेशा अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, वो और भी ज़्यादा खुद का प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में लगा रहेगा। भारत की अगर हम भारत पर इसका प्रभाव देखें, तो भारत और चाइना जहां साथ साथ चली थी दोनों की इकोनॉमी, और आज भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गई है, वहीं चाइना ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ईवी सेक्टर में भारत के लिए चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अवसर कम दिखेंगे लेकिन चुनौती जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो देश हैं वो चाइना में निवेश करेंगे, भारत में कम ही आएंगे। क्योंकि जो ईवी है, ईवी चाइना में ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर और नीतिगत सुधार की आवश्यकता यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। साथ ही जो चाइना की हमेशा से नीति रहती है अरुणाचल प्रदेश पर, लद्दाख पर कब्जा करने की, अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने की, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत कर जो भारत है उसको बीट करने की, तो यहाँ पर वो और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। भारत के लिए और भी ज़्यादा खतरे बन सकते हैं, क्योंकि चाइना भारत के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे में जो भारत की सीमा है उसके लिए भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। और साथ में ही जो अर्थव्यवस्था में कंपटीशन है वो भारत के लिए देखने को मिल ही रहा है। तो चीन की बढ़ता व्यापार अधिशेष और औद्योगिक प्रभुत्व दिखाता है कि किस तरह से चाइना का प्रभुत्व और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये कोशिश करेगा कि अलग अलग देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें, खासतौर से एशिया में तो ज़रूर ही। वैश्विक आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है किस तरह से, जो पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको ये संतुलन करने की कोशिश करेगा। जहाँ शीत युद्ध के टाइम पर जो दुनिया थी वो दो ध्रुवों में बटी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर। आज के टाइम में जो दुनिया है वो यूएसए और चाइना के कंपटीशन पर उतरी हुई है, इन दो ध्रुवों में बटी हुई है। तो ऐसे में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर के आर्थिक संतुलन है यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। भारत को विनिर्माण, निर्यात और तकनीक में निवेश बढ़ाना होगा। भारत को ज़रूरत है कि अपने जो युवा हैं भारत के पास, क्योंकि युवा शक्ति है जो कि सबसे बड़ी शक्ति होती है, तो उनको स्किल दे करके, एजुकेशन दे करके, स्पेस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे देशों पर निर्भरता उसको कम करना चाहिए और आगे बढ़ने के जो मौके हैं वो लगातार तलाश करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।